कोई भी ग्रह इन पांचों में से जब उच्च स्थान में जाकर हंस पंच महापुरुष योग बनाता है, जैसे कि मान लो बृहस्पति कर्क में गए तो हंस पंच महापुरुष योग बनाएंगे, उस केस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका उच्चनाथ, कर्क के केस में उच्चनाथ कौन हुआ? हु इज द लॉर्ड ऑफ द कर्क राशि? चंद्रमा। सो अगर बृहस्पति कर्क के अंदर है तो चंद्रमा बलवान होना चाहिए, तब वो हंस पंच महापुरुष योग। अगर बृहस्पति धनु के अंदर है, मीन के अंदर है, तो अगर चंद्र बलवान नहीं है तो वो पंच महापुरुष योग, इट इज कॉल्ड कैंसिलेशन ऑफ पंच महापुरुष। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप किसी के घर में जाकर उच्च के हो रहे हो, वो व्यक्ति ही अगर स्टेबल नहीं है तो आप कैसे महापुरुष? तो महापुरुष योग इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि जो उच्चनाथ है, जो कि बृहस्पति के केस में कर्क राशि मतलब चंद्रमा है, बुध के केस में खुद बुध है, शुक्र के केस में बृहस्पति है, शनि के केस में शुक्र है, और मंगल के केस में शनि है। मंगल मकर में उच्च राशि में जाते हैं, तो मतलब अगर आपका मंगल केंद्र में स्वराशि या उच्चस्थ है तो यू हैव टू फर्स्ट सी कि शनि कैसा। तो महापुरुष कैसे बनोगे आप महापुरुष तब बनोगे जबकि आपको अगर मंगल बलवान दिया गया है तो आप उतनी मेहनत भी करते हो, तब आपको पावर मिलेगी, तभी तो आप महापुरुष हो। आप राहुल गांधी को महापुरुष कहते हो, चाहे आप कांग्रेस के फॉलोअर हो, आप नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वो सेल्फ अर्न नहीं। कभी आपने कोई महापुरुष देखा जिसका सेल्फ अर्न नहीं है? तो अगर आपको मंगल एक महापुरुष योग दे रहा है तो आपका शनि बलवान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स यू आर राइजिंग टू द पोजिशन ऑफ पावर विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन, एफर्ट एंड मेहनत। आप वहां पर पहुंचो तब महापुरुष कहलाओगे ना। आज आप सचिन तेंदुलकर के बच्चे को भी आप महापुरुष नहीं कह रहे हो, सचिन तेंदुलकर को आप महापुरुष कह रहे हो, क्योंकि उसने वो डिसिप्लिन से मेहनत कर कर वो महापुरुष योग प्राप्त किया है। इसलिए महापुरुष योग बनाने के लिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? उच्चनाथ शुड बी वेल प्लेस्ड। दैट मींस इफ यू आर हैविंग जुपिटर इनटू कर्क राशि बट चंद्रमा इज इनटू अष्टम स्थान, तो जो उसको उच्च पे लेके जा रहा है वो खुद कष्ट में है, तो क्या उच्च पे लेके जाएगा? तो वो आपके अंदर बृहस्पति के गुण देगा, क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ है, बट वो आपको महापुरुष नहीं बना। नंबर 2 कि वो ग्रह जिस राशि में नीचस्थ होता है वो उसके संग नहीं हो या फिर उससे देखा नहीं जाता हो। इफ योर जुपिटर इज इनटू कर्क राशि बट इट इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, जुपिटर गेट्स डेबिलिटेटेड इनटू मकर। गुरु मकर में नीच के होते हैं, उस गुरु को अगर शनि ने देख लिया तो ये भी एक तरीके से कैंसिलेशन ऑफ महापुरुष, क्योंकि उस गुरु में नीचस्थ राशि का तड़का आ गया। जो व्यक्ति उस गुरु को नीच करना चाहता था उसने उससे संबंध बना लिया, तो वो गिर गया हंस पंच महापुरुष योग। जो व्यक्ति उस गुरु को उच्चस्थ करना चाहता था उसने अगर उससे संबंध बना लिया, या वो स्वयं बलवान, दैट मीन्स गुरु आपके कर्क में और चंद्रमा भी कर्क के अंदर, तो गुरु चंद्र कर्क के अंदर है, दैट इज सुपर डुपर पंच महापुरुष। क्योंकि जो गुरु जहां पर उच्चस्थ होते हैं वो उच्चनाथ स्वयं उनके साथ में बैठे, मतलब वो व्यक्ति को एक बड़ी फॉलोइंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? चंद्रमा गुरु का शिष्य है, चंद्रमा खुद बलवान है, गुरु इतने महान गुरु हैं, उच्च के गुरु हैं, जब चंद्रमा इतना बलवान हो जाएगा उस चार्ट के अंदर, उसको मिलियंस ऑफ फॉलोअर मिलेंगे उस व्यक्ति, मतलब मिलियंस ऑफ शिष्य मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रीचर ही बने, इसका मतलब ये है कि वो जिस क्षेत्र में काम करेगा उस क्षेत्र के अंदर वो गुरु कहलाएगा। अब जैसे रचित ने पूछा, गुरु और चंद्र एक साथ हो और एस्पेक्टेड बाय सैटर्न हो, तो ये भंग है। चंद्र देना तो चाह रहे हैं उसको राजयोग, बट शनि का दृष्टि है, सो इट इज नॉट टेकिंग द क्वालिटी ऑफ एन एक्सल्टेड जुपिटर, वो आपके अंदर आ रही है। इट इज नाइदर टेकिंग द क्वालिटी ऑफ स्वराशि चंद्रमा, वो भी आपके अंदर आ रहा है, बट आपको महापुरुष नहीं बनना। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखें। अब इनमें से एक मात्र ग्रह बुध, जो कि अपनी ही राशि में उच्चस्थ होते हैं। अपनी राशि, बुध का उच्चनाथ कौन? स्वयं बुध है। इसलिए बुध का महापुरुष योग कैंसिल करने के लिए शुक्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शुक्र उसकी राशि में नीच के होता है। तो इसलिए अगर बुध पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो वो राजयोग नहीं बनाता, बहुत बड़ा योग बनाता है, बहुत पैसा देता है, बट वो भद्र पंच महापुरुष मतलब जो जुपिटर से बनता है वो नहीं बनाता।